हेलो बच्चों। आज हम आपको सिखाएंगे मैक्सिमा मिनिमा का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देखो, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। दो क्वेश्चन सिखाएंगे और वीडियो के अंत में दो क्वेश्चन होमवर्क भी रहेगा। ठीक है, उसको बनाना। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। देखिए, बहुत आसान है। देखो, एक क्वेश्चन है कि अ वायर एक वायर का लेंथ है 25 मीटर। देखो, यहां से लेकर के यहां तक बच्चों 25 मीटर वायर का लेंथ है। ये वायर है। ठीक है। अब इसको दो पीस में बांटा गया। देखो, ये वाला जो है ना, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसको यहां से यहां तक का लेंथ एक्स है फर्स्ट पार्ट का। और सेकेंड, जब एक एक्स फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकेंड पार्ट हो गया 25 - एक्स। क्योंकि एक पार्ट एक्स है बच्चों, तो दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया 25 - एक्स। क्लियर है। एक जैसे 25 रुपया को दो भाग में बांटो। एक को हम x रुपया दे दिए, तो दूसरे को हम कितना देंगे 25 - एक्स। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। वन ऑफ द वायर इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। अब इन दोनों में से किसी एक से स्क्वायर बनाया गया। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जो फर्स्ट पार्ट है, यानी एक्स मीटर जो काटा गया, उससे ये स्क्वायर बनाया गया। और दूसरा पार्ट जो है, यानी दूसरे पार्ट का लेंथ कितना है, तो 25 - एक्स। इससे जो है सर्कल बनाया गया। ठीक है, क्लियर है। ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। तो देखो बच्चों, ये जब इंफॉर्मेशन दिया गया तो कुछ हम लोग जो है ना साइड में हम लोग वर्क कर लेते हैं। देखिए, ये एक्स मीटर जो लेंथ है, इससे स्क्वायर बनाया गया। ये जो एक्स मीटर लंबाई इतना काटा, तो इसी को मोड़ करके स्क्वायर बनाया गया। इसका मतलब कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वह ये एक्स मीटर के बराबर होगा। तो स्क्वायर का साइड का लेंथ दिया हुआ है ए, यानी 4a इक्वल टू हो जाएगा एक्स। 4a इक्वल टू हो जाएगा एक्स। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता है 4 इंटू साइड, यानी a का वैल्यू x/4। ठीक है। 25 - एक्स से सर्कल बनाया गया। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा, देखिए यहाँ रेडियस r दिया हुआ है, तो 2πr सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा 25 - एक्स के। तो इससे हम यहां से रेडियस निकाल लेते हैं 25 - एक्स/2π। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर का साइड क्या हो गया x/4। स्क्वायर का साइड हो गया x/4। सर्कल का रेडियस हो गया 25 - एक्स/2π। क्लियर है बच्चों। 25 - एक्स से सर्कल बनाया गया। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा 2πr। कन्हैया समझो, एकदम बहुत आसान टॉपिक है। दो क्वेश्चन देंगे, खूब अच्छे से मन लगा करके सीखिए। तो 2πr सर्कल का सरकमफेरेंस जो होगा वो 25 - एक्स के बराबर हो जाएगा। तो r का वैल्यू 25 - एक्स/2π। ये सर्कल का रेडियस आ गया। स्क्वायर का साइड हो गया x/4। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमको मिला। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सर्कल का रेडियस हमारे पास आया 25 - एक्स/2π। अच्छा, स्क्वायर का साइड कितना आया, a का वैल्यू x/4। चलो, पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए, हम तो निकाले हुए हैं 25 - एक्स/2π। देख लो, पहला ऑप्शन यही सही आंसर हो गया। फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कल। कंबाइंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कल, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, यानी x²/16 प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस ये है, यानी 25 - एक्स/2π का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो x² अपॉन 16 प्लस, देखो तो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर
तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। देखिए अब मिलाइए, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये ऑप्शन बी जो है इसका सही है। ठीक है, क्लियर है। रेडियस हमको यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 25 माइनस एक्स बाई 2 पाई और साइड ऑफ स्क्वायर एक्स बाई 4। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसी को हम लिख लेते हैं। रेडियस हमारे पास क्या था, 25 माइनस एक्स बाई 2 पाई और साइड ऑफ स्क्वायर क्या था, साइड ऑफ स्क्वायर यानी a इक्वल टू एक्स बाई 4। चलो अब एरिया हम लोग अभी निकाले थे। एरिया बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो एरिया यही निकाले थे, ये 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4 पाई। चलिए अब देखो कह रहा है क्या कि डी ए बाई डी एक्स निकालिए, यानी इस एरिया का डिफ्रेंसिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखो 2x, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 16। क्लियर है। अच्छा फिर यहाँ 2 है तो पहले पावर का, तो 2 आगे आ जाएगा, 25 माइनस एक्स, फिर 25 का 0 माइनस एक्स का -1 अपॉन 4 पाई। ठीक है बच्चों, देखो 2 से ये 16 8 बार में कट जाएगा, 2 2 जा 4। तो अब यहाँ पर 8 2 पाई, इसका एलसीएम ले लो, यहाँ 8 पाई हो गया। ठीक है, चलो अब देखो तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी x इंटू पाई प्लस 2 पाई कट गया तो 4 मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा -1 प्लस, तो माइनस प्लस जो है, माइनस प्लस जो है बच्चों यहाँ पर माइनस प्लस हो गया माइनस। ठीक, अच्छा 4 मल्टीप्लाई करेगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा तो 100 माइनस माइनस प्लस 4x। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा, x कॉमन लोगे इसमें से और इसमें से, तो पाई प्लस 4 माइनस 100 अपॉन 8 पाई। देख लो मिला लो कौन सा आंसर है, पाई प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 100 बाई 8 पाई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब कह रहा है कि इसी एरिया का डबल ऑर्डर डिराइवेटिव निकालिए। तो चलो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा d2a बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन इसका होगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 पाई प्लस 4 मल्टीप्लाई में ये 100 का 0 हो जाएगा और नीचे आपका 8 पाई। तो हमारे पास आ गया पाई प्लस 4 अपॉन 8 पाई। देखो पाई प्लस 4 अपॉन 8 पाई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर है। देखो बहुत आसान है, केस स्टडी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे कन्हैया, विक्की, सोनू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 2 क्वेश्चन वीडियो के अंत में भी देंगे। अब देखो ये अब कह रहा है कि डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू जब 0 होगा तो x का क्या वैल्यू होगा, डी ए बाई डी एक्स 0 होगा। पिछला क्वेश्चन में देखिए तो डी ए बाई डी एक्स हम लोग ये निकाले हुए हैं, डी ए बाई डी एक्स ये है हम लोगों का, ये है डी ए बाई डी एक्स। तो इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। देखिए तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो डी ए बाई डी एक्स ये है x इंटू पाई प्लस 4 माइनस 100 अपॉन 8 पाई इक्वल टू 0। ठीक है, तब 8 पाई 0 से इंटू हो गया, तो x इंटू पाई प्लस 4 इक्वल टू ये 0 माइनस 100 इधर आ जाएगा तो प्लस 100, यानी x का वैल्यू हो गया 100 बाई पाई प्लस 4, 100 बाई पाई प्लस 4, 100 बाई पाई प्लस 4। तो 100 बाई पाई प्लस 4 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है।
तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। देखो कह रहा है कि देयर इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। देयर इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। इसको इंस्क्राइब्ड किया गया एक स्फीयर के अंदर जिसका रेडियस आर है। ये इंफॉर्मेशन हमको दिया है। ये देखिए स्फीयर है, इसके अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, सबसे बड़ा वॉल्यूम है इसका बच्चों। ठीक है। और स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है आर, ये दिया हुआ है, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया। देखिए इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा हो जा रहा है। तो देखिए फाइंड द, आप लोग का एग्जाम में अगर आएगा तो ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो देखो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये जो सिलेंडर है इसका हाइट है h। ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बच्चों। तो हम लोग ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी का निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी निकालोगे तो रूट अंडर हाइपोटेनस हो गया 2r, तो 2r का स्क्वायर माइनस ये एच स्क्वायर हो गया। ए बी का वैल्यू हो गया रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये ए बी जो हुआ ना ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर, ये ए बी हो गया डायमीटर किसका, तो इस सिलेंडर का, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह से रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ सिलेंडर। इसमें डायमीटर में 2 से डिवाइड कर देंगे यानी रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2। ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहला का जवाब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखना एक चीज ध्यान देना, अगर ये स्फीयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब किया जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम से ये बेस निकाल लेंगे तो ये डायमीटर मिल जाएगा, उसमें डिवाइड कर देंगे 2 से तो सिलेंडर का रेडियस मिल जाएगा। ठीक है। अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म, 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, पाई रेडियस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे बच्चों इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम। तो 4 पाई बाई 4r स्क्वायर इंटू एच माइनस एच क्यूब हो गया। अब कह रहा है पहला का जवाब हो गया। दूसरा कह रहा है dv बाई डी एच, इसको v से डिनोट कर दीजिए, dv बाई डी एच यानी वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन h के रेस्पेक्ट में निकालिए। तो चलिए निकालते हैं dv बाई डी एच h के रेस्पेक्ट में, तो पाई बाई 4 h के रेस्पेक्ट में, यानी यहाँ आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट का काम कर दिया। देखिए जो चीज दिया रहता है, यहाँ देखो रेडियस r दिया हुआ है तो ये जो है कांस्टेंट का काम कर गया, यानी अगर r कहीं अकेले रहेगा ना तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो पाई बाई 4 देखो h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो 4r स्क्वायर और h का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3h स्क्वायर, यानी हो गया पाई बाई 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। ठीक है। चलिए दूसरा का जवाब हो गया। तीसरा कह रहा है कि डबल ऑर्डर निकालो, डबल ऑर्डर। तो चलो एक बार और डिफरेंशिएट करो, dv बाई डी एच का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2v बाई डी एच स्क्वायर। ठीक है। तो पाई बाई 4, देखो बच्चों यहां पर 4r स्क्वायर अब कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसमें तो h है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस ये हो गया माइनस ये 3 टू जा 6h। ठीक है। 2 से 6 3 बार में कटेगा, ये 4 2 बार में, तो माइनस 3 पाई h बाई 2।
आ गया। अब देखो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच व्हेन dv बाई डी एच इक्वल टू 0। देखो तो dv बाई डी एच ये है हम लोगों का, dv बाई डी एच ये है, dv बाई डी एच ये है। इसको हम जीरो के बराबर करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, 4 का जवाब दे रहे हैं तो h का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए ये जो पाई बाई 4 है ये तो जीरो के नीचे आ गया, यानी 4r² 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 माइनस 3h² का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब 4r² इधर आ जाएगा तो -3h² इक्वल टू -4r², ये कट गया तो h² इक्वल टू 4r² बाई 3। तो h का वैल्यू हो गया 2r बाई रूट 3, 2r बाई रूट 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब, यानी h का वैल्यू 2r बाई रूट 3। ठीक है, अब कह रहा है पांचवा कह रहा है कि डबल ऑर्डर डिराइवेटिव का वैल्यू निकालिए जब h का वैल्यू 2r बाई रूट 3 है, जब h का वैल्यू 2r बाई रूट 3 है। तो डबल ऑर्डर डिराइवेटिव देखिए तो ये ना है क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग निकाले हैं। तो डबल ऑर्डर डिराइवेटिव देखो यहां बना देते हैं, डबल ऑर्डर डिराइवेटिव क्योंकि ऑब्जेक्टिव है हमको तो टिक लगाना है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो हम अभी आप लोग को बताने के लिए कहीं भी बना सकते हैं। -3πh/2। अब इस डबल ऑर्डर डिराइवेटिव में, डबल ऑर्डर डिराइवेटिव में हम क्या करेंगे, h के जगह पर 2r बाई रूट 3 रख देंगे, h के जगह पर 2r बाई रूट 3 रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो रखो -3π/2 और h के जगह पर 2r बाई रूट 3। तो 2 से 2 कट गया, रूट 3 से 3 कटेगा तो -√3πr माइनस √3, ये √3 से 3 कटेगा √3 बार में तो -√3πr। ये हो गया डबल ऑर्डर डिराइवेटिव। क्लियर है बच्चों, उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप लिख लीजिए और इसको बनाइएगा। एक क्वेश्चन ये है, वीडियो को रोक करके भी आप लिखिएगा, और फिर एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझिए अच्छे से, इसको अपने से बनाइएगा। ठीक है, तो चलो फिर नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।